दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि साहब पति और पत्नी दोनों को साथ तो रहना नहीं है, लेकिन डाइवोर्स दोनों को लेना है। अब दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि साहब पति अगर आगे से डाइवोर्स डालेगा तो पत्नी को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, अगर पत्नी आगे से केस डालेगी तो साहब पत्नी को पैसा नहीं मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा मिथ होता है और लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूज भी रहते हैं। कई एडवाइजर ये भी कहते हैं कि आगे से आप केस डालोगे तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, भाई पति देगा तो पत्नी को ज़्यादा देना पड़ेगा। पत्नी आगे से केस डालने की सोचेगी तो उसका एडवोकेट साहब बोलेंगे साहब आपको पैसा मिलेगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में करे तो क्या करें? देखो ये डिसाइड दोनों पार्टीज़ को हो चुका है कि साहब पति हो चाहे वो पत्नी हो, दोनों को रहना तो है नहीं साथ में। अब ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं? इस इंतजार में वो 2 साल 5 साल का तो केस लड़ चुके हैं, 5 साल या 10 साल से दूर भी है। अब ऐसी कंडीशन में करे तो क्या करें? देखो मैं आपको सबसे परफेक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ, इस वजह से वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेकंड बात, मेरा फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पे मैं लाइव आता रहता हूँ, हंस सेम जो हंस चांदा ऑफिशियल है इसी नाम से है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हो। और मैं इंस्टाग्राम पर भी शाम को नाइट में 9 बजे लाइव आता रहता हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो उसके अपॉइंटमेंट के लिए आपको नंबर लिखा रहता है, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे भी रहता है और नीचे डिस्कशन में भी पूरी डिटेल के साथ रहता है। तो आपको कोई भी पर्सनल रिलेटेड केस से बात करना है तो वहां से बुकिंग करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए पति और पत्नी का मामला ऐसा बिगड़ चुका है कि दोनों साथ में नहीं रह सकते, 2 साल 5 साल से दूर है, ठीक है, दोनों के कोर्ट कचहरी में केस भी चल रहे हैं। अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी कंडीशन इन दोनों की कि भैया अब बात बनने वाली नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं कोशिश ये करता हूँ, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों को यही समझाता हूँ कि दोनों को साथ में रहना चाहिए, डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, मैं हर बार कहता हूँ पति पत्नी को भाई आसानी से इतने एक उम्मीद रखिए हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कि आपका रिश्ता ना टूटे। लेकिन बाई चांस उसके बाद भी अगर आपका रिश्ता टूट रहा है तो उस कंडीशन में मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि आप में से चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है किसी के भी पास तो आप आगे से डाल दीजिए। जैसे पत्नी के पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कि उसका पति एडल्ट्री में रह रहा है, कहीं और रह रहा है या दूसरी शादी कर लिया किसी टाइप का, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है, वो उसके साथ चाहे तो नहीं रह सकती, डाइवोर्स भी ले सकती है। तो उसको अच्छा वाला वन टाइम एलिमनी भी मिल जाएगा और मेंटेनेंस भी मिल जाएगा। कुल मिलाकर, या फिर पति के पास भी पत्नी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जैसे कि साहब पत्नी साथ भी नहीं रहना चाहती, किसी और के साथ एडल्ट्री में जा चुकी है या शादी कर चुकी है या डिवोर्स लंबा हो चुका है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अच्छे वाले स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होने चाहिए आपके पास। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी आगे से डाल दीजिए, आपको बेनिफिट मिलने वाला है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे से केस डालने का। अब बात यहाँ भी ये आ जाती है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि साहब क्या करें। बाई चांस दोनों के पास शॉर्ट है, छोटे छोटे एविडेंस है, रह नहीं रहे, केस चल रहे, अब साथ रहना नहीं है इस टाइप का, लेकिन मकसद दोनों का है कि साहब साथ तो नहीं रह सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप सेक्शन 13A की पिटीशन डालिए कोर्ट में जाने के बाद नोटिस आएगा एक दूसरे पर, नोटिस का जवाब दीजिए, नोटिस के बाद आपको एक जुडिशरी काउंसलिंग कराएगी, कोर्ट आपको कराएगा हमेशा। अभी नहीं भी कराता तो भी आप बोल दीजिए साहब हम बैठ के एक बार बात करना चाहते हैं। जो भी पिटीशन करता है, आप यह शिकायत करता जो भी होता है वो उसने कोई भी बोल दीजिए। अब आप दोनों को बिठाएंगे आप लोक अदालत में, जुडिशरी काउंसलिंग में, जो भी कोर्ट की काउंसलिंग होती है उसमें, वहाँ पे आपके रिटायर्ड जज साहब बोलेंगे, मेडिएटर आपके बीच में बैठेगा, तो वहाँ पे आप अपनी बात रख दीजिए। और देखो आपको डाइवोर्स लेना है तो फिर आप अपने उस टाइप से मैनेज करिए और कोशिश करिए आप वन टाइम एलिमनी पे बेस पे ली, भाई आपको इतना दे सकते हो, वहाँ पे मैनेज करिए। देखो आपको कहीं ना कहीं डाइवोर्स लेने वाले ये सोचते हैं कि यार आगे चल के मुझे शादी आदि करना है, दूसरी शादी भी करना है, कहीं और भी सेट होना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये बिना सोचे समझे वन टाइम एलिमनी की तरफ जाना है। और फिर आपका जो सेक्शन 13A वन साइडेड डाइवोर्स जिसने भी डाला था वह क्या करा, उसको विड्रॉल कर लेना काउंसलिंग होने के बाद, और फिर दोनों बैठ के अगर आपकी दोनों की काउंसलिंग में बात बन जाती है तो फिर म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आप पिटीशन तैयार कर लेना और म्यूचुअल में आप चले जाना, आपका 1-1.5 महीने में डाइवोर्स हो जाएगा। जी हाँ, सबसे बेस्ट प्रोसेसिंग है दोस्तों आज की डेट पे, बिना सोचे बिना समझे आप डाइवोर्स की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आपको कोशिश करिए उस रिश्ते में एक उम्मीद छोड़िए, रिश्ते को बचाने की कोशिश करिए, आपका रिश्ता बच जाए तो सबसे अच्छा है। जी हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि आपका रिश्ता बचा रहे, आपके बाल बच्चे हैं, ऐसी कंडीशन में आपको डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए। इसका मैं एक प्रैक्टिकल अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जिनका 5 साल 10 साल से दूर रह रहे हो, जिनका रिलेशनशिप भी दोनों की बाउंडिंग है नहीं, किसी भी टाइप की रिलेशनशिप की कोई नाम मात्र रिलेशनशिप है, तो ऐसी कंडीशन में अपना समय बर्बाद मत करिए, आप आराम से डालिए कोई से भी, और दोनों को समझना पड़ेगा यहाँ पे।
ये चीज़ मैं भी समझा देता हूँ आपको। भाई पति ने आगे से डाल दिया तो पत्नी भाव खाने लग जाएगी, साहब मुझे तो इतना देना ऐसा नहीं है। या फिर पत्नी ने आगे से डाल दी, पति सोचे कि नहीं मुझे तो कुछ देना नहीं, ऐसा नहीं भाई। जो एक्चुअल में है वाकई उसके लायक है, चाहे वो कैपेबल है कि उसको मेंटेनेंस का हक मिलना चाहिए, उसको एलुमनी मिलना चाहिए। आज की डेट में देखो बिना पैसा कुछ होता नहीं, ये बात प्रैक्टिकल आपको भी सबको पता है। तो आप उसको जो भी बनता है चीज़ वो दे दुआ के ख़त्म करिए। ज़्यादा माथापच्ची करने में कोई फ़ायदा नहीं आज की डेट पे, और अपना टाइम वेस्ट मत करिए। और फ्यूचर बहुत लंबा होता है, ज़िंदगी बहुत लंबी है, तो उसे पूरी आराम से एंजॉय करिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी प्रैक्टिकल में। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।